Today we will do the second part of seventh chapter. The seventh chapter is Glimpses of India, and its second part is Coorg. Coorg is a name of place, or we can say Coorg is the district of Karnataka. It is the smallest district of Karnataka. तो इस चैप्टर में आपको कुर्ग के बारे में दिया गया है. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ऐसी चीज़ें जान पाएंगे जो आप पहले नहीं पता था आपको कुर्ग के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होंगे. सो लेट्स रीड द चैप्टर. कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री. कुर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री है भाई. कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं कह सकते हम भाई, बिकॉज कुर्ग इज नॉट अ कंट्री. कंट्री का मतलब देहात के लिए भी यूज होता है. एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो कि शहरी क्षेत्र नहीं होता है उसको हम कंट्री बोल देते हैं. सो कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. और ये फेमस है किसके लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए. रेन फॉरेस्ट क्या होता है? थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों के लिए जिनमें बारिश ज़्यादा होती है जहाँ पर, और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए. सो देखिए कहाँ पर है कुर्ग. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैसूर के और जो कोस्टल टाउन क्या होता है, समुद्र के जो किनारा होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, मैंगलोर का तटीय क्षेत्र और मैसूर के बीच में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन. पीस ऑफ हेवन एक टुकड़ा है, स्वर्ग का टुकड़ा है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. जो ड्रिफ्ट होता है वैसे भटकना या दूर चले जाना. जो भटक कर आ गया है कहाँ पर? गॉड के किंगडम से. भटकना या छिटकना बोल देते हैं ना, उसके लिए हम एग्जैक्ट वर्ड ड्रिफ्ट का वो बोल सकते हैं. ठीक है. मान लो आपके पास कोई सामान है बास्केट में, उसमें से एक सामान छिटक कर दूर चला जाए तो हम उसको बोलेंगे कि दैट थिंग हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम योर बास्केट. ठीक है. तो ये ड्रिफ्ट अवे हो गया गॉड के किंगडम से. तो ये जो जगह है पीस ऑफ हेवन किसको कहता है? ये कुर्ग को बोलता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड. इनहेबिटेड में निवास की जाती है. ये यहाँ के निवासी हैं. तो ये लैंड है, रोलिंग हिल्स की लैंड है. रोलिंग हिल्स का मतलब क्या होता है? घुमावदार पहाड़ियां हैं. और यहाँ के लोग कौन है? इनहेबिटेड बाई. कौन निवास करता है यहाँ पर? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वोमेन. प्राउड रेस, जिस ऐसी प्रजाति या जाति जिस पर गर्व किया जा सके. मार्शियल मैन का मतलब युद्ध से संबंधित लोगों की. ठीक है. या हम कह सकते हैं क्षत्रियों की. ठीक है. एंड ब्यूटीफुल वोमेन, जहाँ ब्यूटीफुल वोमेन है. वाइल्ड क्रिएचर, वाइल्ड क्रिएचर्स है. यानी कि मैन की क्या विशेषता है? मार्शियल मैन है, विमेन ब्यूटीफुल है, और वाइल्ड क्रिएचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. कुर्ग और कोडागू. कुर्ग को कोडागू कहा जा सकता है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. और कुर्ग क्या है? कुर्ग इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ये घर है. किसका घर है? हमेशा हरे भरे रहने वाले रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का, मसालों का, और कॉफी प्लांटेशन. यानी कि यहाँ पर स्पाइसेस प्लांटेशन और रेन फॉरेस्ट है इस जगह पर. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. 30% जगह जो है इस डिस्ट्रिक्ट की वो रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखी है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और मानसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स को दूर रखती है. ये विजिटर कहने का मतलब क्या है? मानसून में इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स वहां पर नहीं जा पाते हैं भाई. ठीक है. मानसून की बारिश की बात करता है. मानसून में यानी कि मानसून वाले टाइम में यहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. द सीजन ऑफ जॉय कमन्स. और सीजन ऑफ जॉय मीन्स आनंद का सीजन कब शुरू होता है? सितंबर से, और कंटिन्यू रहता है मार्च तक. यानी कि सितंबर से मार्च तक का बेस्ट मौसम होता है यहाँ पर. द वेदर इज परफेक्ट. वेदर परफेक्ट होता है इस टाइम के दौरान. विथ सम सोवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. और क्या होता है? सम सोवर थ्रोन इन गुड मेजर्स का मतलब क्या है? कुछ फुहारे भी आती हैं जो इसकी और आभा को बढ़ा देती हैं भाई. ठीक है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी. एयर ब्रीथ इनवोगरेटिंग का मतलब क्या होता है? सफुर्तीदायक कह सकते हैं. सफुर्तीदायक कॉफी की खुशबू होती है. एयर ब्रीथ्स मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो इसकी खुशबू आती है भाई. सफुर्तीदायक कॉफी को महसूस कर सकते हैं हम. ठीक है. कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो. कॉफी स्टेट, कॉफी साम्राज्य है यहाँ पर भाई. कॉफी स्टेट है, कॉफी साम्राज्य, हम ये बागान बोल सकते हैं. कॉफी के बागान हैं. एंड जो कॉलोनियल बंगलो है, स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनेपी. वो खड़े हुए हैं
टक्ट मीन्स बिल्कुल चिपक कर, किससे, किसके नीचे खड़े हुए? ट्री कैनोपीज। कैनोपी का मतलब क्या होता है? कैनोपी मीन्स, कहने का मतलब ट्री कैनोपी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो बंगले हैं उनके आसपास पेड़ जो हैं वो पेड़ इस तरीके से बंगले के ऊपर से आपस में एक साइड से दूसरी साइड के इस तरीके से मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने रूफ बना रखी है। ठीक है, इनके कोनों में, प्राइम कॉर्नर बेस्ट कॉर्नर में इनके कोनों में पेड़ जो खड़े हैं वो इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, ऊपर चलकर झुककर, कि जैसे कि इन्होंने छत बना रखी है। ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली मीन्स अग्रेसिवली, इंडिपेंडेंट पीपल, अग्रेसिव पीपल है यहाँ के। ठीक है, अग्रेसिव को आक्रामक के लिए वर्ड यूज होता है, एक तो डिफेंसिव होता है, एक अग्रेसिव होता है, तो अग्रेसिव लोग हैं यहाँ के। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, तो ये किन के वंशज हैं? या तो ग्रीक के वंशज हैं या अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी ये कहती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल, कि अलेक्जेंडर ने जब हमला किया था और जब वो वापस जाने लगा तो उनके लिए रिटर्न बिकम इनप्रैक्टिकल, लौटना असंभव हो गया भाई आर्मी के लिए। तो उसका एक हिस्सा, आर्मी का एक हिस्सा, यानी कि कुछ लोग आर्मी के साउथ कोस्ट के साथ साथ, जो समुद्र का तट है उसके साथ साथ साउथ की तरफ चल बसे और फिर यहीं पर सेटल हो गए भाई कुर्ग में, यानी कि। ठीक है। These people married among the locals and their culture is a part in martial tradition, और इन लोगों ने लोकल में शादी कर ली, यहीं पर फिर उन्होंने शादियां कर ली और यहीं बस गई वो। तो जो कल्चर है इनका, आज का जो कल्चर है इनका, मार्शियल ट्रेडिशन है, मार्शियल मीन्स युद्ध कौशल जो है वो है, शादियां हैं, और जो रिलीजियस धार्मिक अनुसंधान है वो इन इसमें झलकते हैं, उनमें उनकी झलक मिलती है। आज भी जो उनके मार्शियल ट्रेडिशन है या मैरिजेज है, रिलीजियस राइट्स है, उनकी झलक मिलती है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल स्पष्ट है भाई, अलगाव है, यानी कि स्पष्ट तौर पर बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ आर्ब ओरिजिन ड्रॉ स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और जो थ्योरी, एक दूसरी थ्योरी क्या है कि ये अरब के ओरिजिन है, अरबिन के पूर्वज थे, वो किससे, उस स्टोरी को क्या चीज सपोर्ट करती है? फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, इनका एक लंबा ब्लैक कोट होता है विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और इनके कमर पे जो वो बेल्ट बांधते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब डिजाइन की हुई जो ये बेल्ट पहनते हैं, उसके ऊपर जो कोडाऊ लोग पहनते हैं, कुर्ग के लोग पहनते हैं, नोन एज कुपिया, और इसको कुपिया बोला जाता है। ये जो कोट है इट रिजेंबल्स द खुफिया, ये खुफिया से रिजेंबल करता है, खुफिया से समानता मेल खाता है। खुफिया क्या है? खुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, जो अरब लोगों के द्वारा पहना जाता था। तो इस कोट के आधार पे ऐसा लगता है कि ये शायद अरबिन के पूर्वज थे। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और कुर्गी घरों में, कुर्गी जो घर हैं उनमें क्या है? ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि अतिथि सेवा की एक परंपरा है भाई। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? आतिथ्य सत्कार की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल ऑफ वेलर, और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वो हमेशा इच्छुक रहते हैं भाई बताने के, क्या चीज? जो न्यूमरस मीन्स असंख्य कहानियां हैं इनकी, टेल्स मीन्स कहानियां बहादुरी की, जो उनके बेटों से या फादर से संबंधित है। यानी कि आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको कहानियां बताएंगे अपने बाप दादाओं की या अपने बच्चों की बहादुरी की, यानी कि इनके पास बहादुरी के किस्से बहुत ज्यादा है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, कुर्ग रेजिमेंट भी है भारतीय सेना में एक, जो कि सबसे ज्यादा डेकोरेटेड मानी जाती है, सुसज्जित मानी जाती है रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का पहला चीफ जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी, वो भी कुर्ग का रहने वाला था, जनरल करियप्पा, जो भारत की आर्मी में पहला चीफ था। Even now Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license, आज भी कोडाऊ ही वो लोग हैं जिनको अलाउड है, परमिटेड है, जो कि हथियार लेके चल सकते हैं बगैर लाइसेंस के, कोडाऊ लोगों को अलाउड है केवल ये इंडिया में। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और जो कावेरी नदी है वो कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से अपना पानी प्राप्त करती है भाई। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक फ्रेश वाटर फिश है।
अबाउंड्स इन दीज वाटर, इस पानी में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अबाउंड्स इन मीन पर्याप्त मात्रा में। किंगफिशर डाई फॉर देयर कैच, ठीक है। किंगफिशर, वैसे तो किंगफिशर को रामचरैया बोलते हैं हिंदी में, तो ये एक बर्ड होता है। आप अब ये सीन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर नरेटर, ऑथर सीन डिस्क्राइब करता है कि वहां का नजारा, यदि आप वहां जाते हैं तो क्या नजारे देख सकते हैं। आप क्या देखेंगे यदि वहां जाते हैं तो किंगफिशर डाइव मारता है अपने कैच के लिए, अपने शिकार के लिए। सिक्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली, सिक्विरल और लंगूर क्या करते हैं, पार्शियली ईटन, आंशिक तौर पर थोड़ा सा खाया हुआ फ्रूट को मिसचेफ के लिए या अपने मजे के लिए कहां डालते हैं, स्प्लैश के लिए, स्प्लैश होता है चपाक की आवाज के लिए, पानी में डालते हुए दिखाई देंगे भाई, ठीक है। रिपल इफेक्ट के लिए, रिपल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि लंगूर और सिक्विरल आपको फ्रूट को खाकर पानी में फेंकते हैं। वो क्यों फेंकते हैं, या तो वो अपने मिसचीफ के लिए, मिसचीफ है ये उनके एंजॉय करने के लिए कि छपाक की आवाज आएगी और जो रिपल इफेक्ट होगा, जो लहरें उठेंगी उसके लिए। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, और आपको एलिफेंट्स भी दिखाई देंगे, हाथी अपने महावतों के द्वारा नहलाए जाते हुए दिखाई देंगे। एंड स्क्रब्ड मीन्स रगड़ते हुए, यानी इनके महावत अपने हाथियों को नहलाते हुए और रगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्टेड टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन ट्रैकिंग। कहता है जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मोस्ट लेड बैक मीन्स बहुत ज्यादा, लेड बैक का मतलब क्या होता है, शांत चित्त रहने वाले, बहुत ज्यादा शांत चित्त रहने वाले जो ये इंडिविजुअल है, इन्होंने अपनी जिंदगी को कन्वर्ट कर रखा है। वैसे तो शांत चित्त है, लेकिन देखो जी हाई एनर्जी एडवेंचर्स, जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे साहसिक कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग में हो गया, कैनोइंग भी नौका पालन ही होता है, ठीक है। रैपलिंग का मतलब क्या होता है, किसी पहाड़ी के ऊपर मतलब घिसटते हुए जाना, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन ट्रैकिंग हो गया, इन चीजों में भी ये माउंटेन बाइकिंग हो गया, इन चीजों में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल इन रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और बहुत सारी ट्रेल्स मीन्स पगडंडियां हैं भाई इस क्षेत्र में, जो कि फेवरेट है किन के लिए, ट्रैकर्स के लिए। पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, उन ट्रैकर्स के लिए ये फेवरेट है, ये पगडंडियां, यानी कि इन पर से होते हुए वे जाते हैं। बर्ड, बीज, बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू ए कंपनी, आपको वहां पर क्या मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे, बटरफ्लाई आपको साथ देने के लिए मिलेंगी। मैस्क्यूज, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स, लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और ट्री कैनोपी के ऊपर, पेड़ों के उस झुंड के ऊपर कौन बैठा हुआ दिखाई देगा आपको, मैस्क्यूज। मैस्क्यूज क्या होता है, मैस्क्यूज क्या होता है, अफ्रीकी लंगूर, मालाबार की गिलहरी, ठीक है, लंगूर, और स्लेंडर लोरीज कीप, स्लेंडर मीन्स पतले पतले, लोरीज कीप एक बर्ड होता है भाई, ये आपको पेड़ों के ऊपर ट्री कैनोपी पे बैठे दिखाई देंगे, जो आप पर निगरानी करते रहेंगे। ये आई एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल, कहता है वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट्स, मैं वाइल्ड एलिफेंट्स से थोड़ा सा बचकर निकलना पसंद करता हूं। नरेटर कहता है द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। पैनोरमिक होता है विस्तृत सीन भाई, बड़ा सीन, एक बड़ी जगह का, बड़े क्षेत्र का नजारा, यानी कि। तो कहता है जब आप ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ेंगे तो आपको क्या नजारा देखने को मिलेगा, पूरी लैंडस्केप का, कुर्ग की पूरी लैंडस्केप का नजारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य, पूरे लैंडस्केप को आप देख पाएंगे, ठीक है। मिस्ट, एंटायर मिस्टी क्या आता है, जो कोहरे से ढका हुआ हो। ए वॉक अक्रॉस रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निस्गिर धाम, और जब एक ब्रिज है, रोप का ब्रिज है, उस रोप के ब्रिज को पार करेंगे आप तो कहां पर पहुंच जाएंगे, 64 एकड़ का आइलैंड है सॉरी, निस्गर धाम, 64 एकड़ आइलैंड निस्गर धाम पहुंच जाएंगे। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टिबन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलेकुपी इज ए बोनस। और क्या कहता है कि यहां पर जो नजदीक के बाइलाकुप्पे है, बाइलाकुप्पे स्थान पर सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती से भिक्षुक आते हैं, आपको उनसे भी भेंट होगी। कहते हैं रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, आपको मुलाकात होगी बुद्धिस्ट मॉन्क से, इंडिया के जो सबसे बड़े तिब्बत सेटलमेंट है वहां से आते हैं, ठीक है। इज ए बोनस, ये आपके लिए एक बोनस है भाई, उनसे भेंट होना आपके लिए एक बोनस है भाई। ये
जैसे आपको बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स ये दिखेंगे, भव्य नजारा रहेगा। इन चीजों के अलावा इन भिक्षुकों से मिलना आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेजर है, एक बोनस है भाई। द मॉन्क इन रेड और एंड येलो रोब्स आर अमंग्स्ट मैनी सरप्राइज। और कहता है जो ये मॉन्क्स है, भिक्षुक है, जो लाल कलर में गेरुए कलर के और येलो कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, ये आपके लिए एक सरप्राइज की तरह है। दैट जस्ट ए मिनट भाई, एक्चुअली ना जस्ट are amongst the surprise that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here in Coorg। कहते हैं ये आपको वहां पर मिलेंगे, जो कि ये आपको वहां पर मिलेंगे जो पर्यटक इनको ढूंढ, जो वहां पर जाते हैं ना लोग, वो इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं।